मनमोहन सिंह की 10 साल गवर्नमेंट रही थी, हैं? हमने तो अपनी आंखों से देखा कितने घपले घोटाले करे। आप इतिहास खोल के देखो। आप इससे पहले हमने इंदिरा जी का भी शासन देखा है, हमें खूब ध्यान है। इंदिरा जी ने खूब मुसलमानों को मरवाया, कटवाया है। और क्या नाम है, कर्फ्यू, झगड़े, दंगे, ईद के दिन मुसलमान जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और मासूम मुसलमानों पे गोली चलवा दी गई। आप क्या चाहते हो कि कांग्रेस की सरकार बन जाए तो फिर मुसलमान मरें, फिर आगे लगाए जाएं, फिर मार काट हो, फिर मुसलमानों की दुकानें लुटें, फिर मुसलमानों के घरों में आग लगे? क्या चाहते हो आप? क्यों 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 कांग्रेस की तरफ आप तरफदारी कर रहे हो? मैनिफेस्टो में भी आप लोगों के लिए बड़ा उन्होंने बताया कि भाई हमने बहुत मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक समाज स्पेशली मुसलमान समाज के लिए बहुत कुछ दिया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, मुसलमानों को सुरक्षित करेंगे। अच्छा, अभी क्यों मुसलमानों की चिंता हो रही है? जब ये रोड पे आ गए, कांग्रेस ही रोड पे आ गए, खत्म हो गई कांग्रेस, अब मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं। अब इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विकास कर रही है, अब ये जो है मुसलमानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, और हाथ तो पहले बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में। क्या बात है। भारत के प्रधानमंत्री बने माननीय मोदी जी, तो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब सबका विकास की बात उन्होंने करी तो जो भी भारत सरकार की योजना आई उसमें पूरा का पूरा मुसलमानों को जो है लाभ दिया गया। कहीं ये नहीं पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं, आप किस जाति के हैं। जो लाभ आना था, जो लाभ मिलना था, चाहे वो जनधन योजना का हो, चाहे वो मकान का लाभ हो, चाहे वो राशन का लाभ हो, चाहे वो गैस का लाभ हो, चाहे वो किसी भी तरह का लाभ हो, उनको पूरी तौर से मिला और भरपूर मिला है। कहीं ये नहीं आया कि साहब आप बुर्का पहन करके लाइन में लगी हैं, आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। पूरा अगर राशन फ्री मिला है तो बुर्के वालियों को भी मिला है। कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ है। इसीलिए मुसलमान खुश हो भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से मुसलमान पूरी तरह से खुश हैं कि ये सत्ता बनने के बाद तब से लेके अब तक कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ। कहीं किसी तरह का कोई, जैसे पहले लोग डराते थे कि भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, आज ये बात ख़त्म हो चुकी है। अब मुसलमानों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खा नहीं जाएगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों को तालीम याफ्ता देखना चाहती है, शिक्षित देखना चाहती है। वो कहती है आप पढ़ो, एक हाथ में कुरान रखो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर रखो, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IPS बनो, PCS बनो, अधिकारी बनो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि जब मुसलमान तरक्की करेगा तो देश भी तरक्की करेगा। तो क्या कांग्रेस ये सब नहीं चाहती थी क्या? नहीं, कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस ने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया और कांग्रेस ने मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया। कांग्रेस ने मुसलमानों को पल्लेदार और मजदूर बना के रखा। और कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडरान थे वो भी अपनी लीडरशिप की हिफाजत के लिए मुसलमानों का शोषण करते थे। जब चुनाव आता था तो डराते थे कि देखो भाजपा के पास मत जाना, भाजपा तुम्हें मार देगी और भाजपा तुम्हें खा जाएगी, हिंदुस्तान से निकाल देगी, भगा देगी। वो ऐसा शोषण करके मुसलमानों को गरीब और मजदूर बना के रखते थे कांग्रेस वाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमान जो है विकास करे, तरक्की करे और ख़ुद अपने आप में सक्षम होकर के देश के विकास में अपना सहयोग लगाए। ये सब खूबियाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। और जितनी खराबियाँ थी, और आप कांग्रेस की बात ही क्यों कर रहे हो? कांग्रेस तो खत्म हो चुकी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस कहीं नहीं है, अब खत्म हो चुकी। अरे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बन रही है। देखिए, ये गठबंधन कुछ नहीं है। आप देखिए, गठबंधन का एक साथी निकल करके भारतीय जनता पार्टी में आ गया, फिर दूसरे दिन दूसरा साथी निकल के भारतीय जनता पार्टी में आ गया। कहीं कांग्रेस नहीं है। आप दो लोगों की बात करिए, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। दो लोग हैं बस, राहुल गांधी और अखिलेश। ये कोई पार्टी थोड़ी है, ये तो व्यक्ति हैं। अच्छा, हाँ, ये व्यक्ति हैं, ये पार्टी नहीं है। और जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, पहले तो प्रियंका जी ये तय करें कि प्रियंका जी गांधी हैं या वाड्रा हैं। इनको अपने आप को गांधी कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो वाड्रा है, प्रियंका वाड्रा। जैसे इंदिरा जी नेहरू थी, इंदिरा नेहरू कहलाती थी। उन्होंने शादी करी फिरोज गांधी से तो इंदिरा गांधी हो गई वो। अब इन्होंने शादी कर ली वाड्रा जी से तो अब ये वाड्रा हो गई, प्रियंका वाड्रा। तो इनका तो कोई सवाल ही नहीं है कि साहब ये कांग्रेसी हैं। ये कोई कांग्रेसी नहीं है। सिर्फ दो आदमी रह गए हैं और वो दो आदमी
उनको अपनी क्या नाम है वही हैसियत। दो आदमियों की तो बात की जा रही है, कह रहे हैं कि इस बार वही दोनों आदमी कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में सूबड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। नहीं, वो दो आदमियों की हैसियत पता चल जाएगी, वो दो आदमियों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। अखिलेश भी जमानत जब्त कराएंगे अपनी, और राहुल भी अपनी जमानत जब्त कराएंगे। जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है, इस बार विपक्ष को वोट नहीं देना है, इस बार अपना वोट खराब नहीं करना है। जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, और खास करके मुसलमान अपने विकास को चाह रहा है, मुसलमान अपनी तरक्की को चाह रहा है। मुसलमान अब ये नहीं चाह रहा कि कांग्रेस की सरकार बनवा करके और फिर आगे लगवाएं, दंगे करवाएं, झगड़े करवाएं। अब अखिलेश की सरकार बनी थी 2012 में, तो आप देखो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में आगे लगना शुरू हो गई थी, मारकाट शुरू हो गई थी, और खूब खून खराबे हो रहे थे और लूटमारें हो रही थी। और जब 2017 में योगी जी की सरकार बनी तो सब चारों तरफ शांति शांति थी, विकास का पहिया चलने लगा, और सब लोग आराम से सड़कों पे, रात में पुरुष तो की बात छोड़ो, आप महिलाएं भी शांति से शादियों में से आ रही थी 1-1 बजे 2-2 बजे जेवर पहन करके, कोई खतरा नहीं है। आज देखो आप, पर अखिलेश यादव वो कहते हैं मुसलमान अभी शांत बैठा है, उसकी सरकार बनने दो। नहीं, मुसलमान शांत बैठा है और कमल के फूल का बटन दबाएगा। आप देख लीजिएगा, चुनाव में भरपूर संख्या में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है, और ये चुनाव के बाद आप देख लेंगे कि इनकी जमानतें जब्त होंगी। जितने भी प्रत्याशी हैं, ये गठबंधन के, अखिलेश जी के और राहुल जी के जितने प्रत्याशी हैं, इन सबकी जमानतें जब्त होनी हैं। क्या लग रहा है आपका, आपसे नाम जान लूँ आपका? मेरा नाम सैफुद्दीन है। सैफुद्दीन जी, क्या लग रहा है, क्योंकि भाजपा और कह रही है कि 400 पार, और कांग्रेस कह रही है कि इस बार सूबड़ा साहब, तो क्या लग रहा है कि प्रत्येक समाज, जैसे वो कह रहे हैं सारे समाज नाराज है भाजपा से, बदलाव चाह रहे हैं, क्या मुस्लिम समाज नाराज है? मुस्लिम समाज नाराज नहीं है। मुस्लिम समाज अब जाग गया है, और आपके मोदी जी को भाजपा जनता पार्टी को वोट देगा। वोट दे रहा है जी। क्या विशेष ऐसा है मोदी जी में जो आप उस तरफ जा रहे हैं? वरना कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान तो हमारी पार्टी में ज़्यादा सुरक्षित रहा। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान सेफ है सबसे ज़्यादा। कहीं आप बता दो, योगी जी की सरकार आई है यूपी में, जब से कहीं झगड़ा नहीं हुआ है हिंदू मुसलमान का, कहीं भी बिल्कुल शांति रही है यूपी में, और विकास का पहिया भी चल रहा है, विकास भी चल रहा है। मतलब आप लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं बिना भेदभाव? मिल रही हैं। गैस का आप देख लो, गैस मिल रहा है सबके घरों में, चूल्हे मिल रहे हैं, और राशन मिल रहा है, और मकानों के लिए पैसे भी मिल रहे हैं मुसलमानों को। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। चलिए और लोगों से जाना, आप यहाँ आ जाइए ज़रा। क्या नाम है आपका? जीशान अहमद। जीशान जी, क्या लग रहा है, आप लोग अपने साथियों की बात से सहमत हैं या आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है? बिल्कुल 101%। हाँ। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार करेगी। 400 पार करेगी? बिल्कुल। पर कारण 400 पार कैसे हैं? वो तो कह रहे हैं कि इस बार जो है सारे समाज के लोग नाराज हैं, तो मुस्लिम समाज भी नाराज है। कौन विपक्ष कह रहा है? अरे विपक्ष है कहाँ? हाँ। विपक्ष तो साफ पड़ा हुआ है, सिर्फ 2 लोग हैं। अरे विपक्ष कह रहा है सरकार बननी है इंडिया गठबंधन की, आप कह रहे 2 लोग हैं। सरकार बनेगी भाजपा की, हाँ। और पूरे बहुमत के साथ 400 पार के साथ सरकार बनेगी बीजेपी की। हाँ। और मुसलमान पूरा भाजपा के पूरी तरह से मुसलमान ने ये तय कर लिया है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट करना है। कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कहते हैं कि आप डरे हुए हैं, धमकाए हुए हैं, आपको परेशान किया जा रहा है। डराया धमका तो राहुल गांधी जी ने था, कांग्रेस ने धमकाया था, डराया था। हाँ। मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया, स्कूल से दूर कर दिया, मजदूर पल्लेदार बना दिया। बीजेपी मुसलमानों की तरक्की चाहती है, वो चाहती है कि मुसलमान कामयाब हो, ताकि देश का जो है देश तरक्की करे। मुसलमान तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो मतलब आपकी नज़र में भाजपा दोबारा आएगी? 101% आएगी, फिर से आएगी? बिल्कुल। मुसलमान वोट देगा इस बार? 100% देगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाजी आफ्ताब हुसैन। क्या लग रहा है हाजी जी, सरकार बन रही है, मुसलमान साथ देगा कि नहीं देगा? मुसलमान साथ देगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ। कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ। ये सब बहकावे वाली बातें कर रहे हैं हाँ। कांग्रेस वाले। हाँ। लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या फायदा मिला है आपको बीजेपी से, ऐसा क्यों वोट देना चाहते हैं? बहुत फायदा मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है। जो सरकार की योजना है उसका पूरा लाभ मिल रहा है। तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि भेदभाव होता है सारी योजनाओं में, मुसलमानों को तो ठगा जा रहा है। वो ऐसा है, कमज़ोर करने के लिए बोलते रहते हैं, समझे, जिससे कि सामने वाले का दिमाग
बदल जाए। बदल जाए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब के सबने मन बना लिया है, बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को जो है जिताएंगे। हाँ, बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं है। मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है कांग्रेस का, कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट लागू करेंगे, तमाम जो है हम अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत लाभ देंगे उनको। वो तो खैर कहते रहते हैं, ऐसे कहने से क्या होता है, काम जो करके देखा है उसको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक रेगुलर पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी जो कहती है वो करती है, और पार्टियों के देने झूठे वादे करना और मुकर जाना। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मुसलमान सुकून से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से सारे योजनाएं मिल रही हैं, विकास हो रहा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी इस बार क्या? बहुत ही नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। पर कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन मिलकर सरकार करता रहे, आदमी कहता है, अपने मुझसे कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये बनने कोई सवाल ही नहीं है। सवाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं बने। 400 से ऊपर सीटें पार होंगी बस। हाजी जी के पास दोबारा। अरे कैसे बन जाएगी कांग्रेस की सरकार? क्या चाहते हो आप? कांग्रेस की सरकार बनवा कर घपले घोटाले चाहते हो आप? जैसे पहले घपले घोटाले करे थे, मनमोहन सिंह की 10 साल गवर्नमेंट रही थी, हैं? हमने तो अपनी आंखों से देखा कितने घपले घोटाले करे। आप इतिहास खोल के देखो। आप इससे पहले हमने इंदिरा जी का भी शासन देखा है, हमें खूब ध्यान है। इंदिरा जी ने खूब मुसलमानों को मरवाया, कटवाया है, और क्या नाम है, कर्फ्यू, झगड़े, दंगे। ईद के दिन मुसलमान जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और मासूम मुसलमानों पे गोली चलवा दी गई। आप क्या चाहते हो कि कांग्रेस की सरकार बन जाए तो फिर मुसलमान मरें, फिर आगे लगाए जाएं, फिर मार काट हो, फिर मुसलमानों की दुकानें लुटें, फिर मुसलमानों के घरों में आग लगे? क्या चाहते हो आप? क्यों 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 कांग्रेस की तरफ आप तरफदारी कर रहे हो? हम तो कांग्रेस के सवालों को आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हम तो कांग्रेस को पसंद ही नहीं कर रहे। मुसलमान अब कांग्रेस को पसंद ही नहीं कर रहा। नेहरू जी ने जब ये कह दिया है कि मुसलमानों को पढ़ाना मत, इनको बेवकूफ़ बना के रखना, इनको पल्लेदार और मजदूर बना के रखना, इनको वोट बैंक बना के रखना, फिर इंदिरा जी ने उस पर अमल करा। इंदिरा जी ने खूब मरवाया मुसलमानों को। फिर उसके बाद झगड़े तो होते रहे, घपले घोटाले भी होते रहे, लेकिन आप अभी मनमोहन सिंह जी की सरकार देखो, आप कितने घपले घोटाले करके गई है। फिर आप घपले घोटालों वालों की सरकार की आप का तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं बनेगी। कांग्रेस तो खत्म हो गई है। मैनिफेस्टो में भी आप लोगों के लिए बड़ा उन्होंने बताया कि भाई हमने बहुत मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक समाज, स्पेशली मुसलमान समाज के लिए बहुत कुछ दिया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, मुसलमानों को सुरक्षित करेंगे। अच्छा, अभी क्यों मुसलमानों की चिंता हो रही है? जब ये रोड पे आ गए, कांग्रेस ही रोड पे आ गए, खत्म हो गई कांग्रेस, अब मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं। अब इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विकास कर रही है, अब ये जो है मुसलमानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, पर इनके पास तो कुछ है ही नहीं सौदा। इनकी तो दुकान खत्म हो चुकी, इनका सब कुछ खत्म हो चुका, इनके पास तो अब कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति है, राहुल जी। राहुल जी किसी मतलब के नहीं हैं, समझे? वो कांग्रेस तो कहती है कि भाई इतना जो राहुल जी जो हैं वो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और देश का भविष्य चाहते हैं, तो आप राहुल जी को जिताइए। नहीं नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। राहुल जी किसी मतलब के नेता नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूँ। अगर राहुल जी में थोड़ी सी भी मुसलमानों की हमदर्दी होती तो जब 10 साल सरकार सनी थी मनमोहन सिंह की, तो एक तो काम मुसलमानों के विकास का करते, एक तो काम क्या नाम है मुसलमानों की तरक्की के लिए करते, एक तो काम मुसलमानों की हमदर्दी के लिए करते। कहाँ किया इन्होंने? कुछ इतना काम हमने जो किया हम ही ने किया। विदेशों तक में कह रहे हैं कि आप खतरे में हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में, विदेश जाके कह रहे हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी खतरे में है, राहुल जी खुद खतरे में है। राहुल जी अपना सोच रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन जाएगी तो मैं कहाँ जीऊँगा। राहुल जी अकेले अपने आप को खतरे में समझ रहे होंगे, मुसलमान खतरे में नहीं है। मुसलमान तो जो है यहाँ पर सुरक्षित है, पूरी तरह से खुश है। और तो लगता है मोदी जी ऐसे नेता हैं जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। क्या सोचते हैं आप लोग मोदी जी के लिए? देखिए, मोदी जी इस युग के देवता हैं, देवता। मोदी जी जो है ना, भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, उर्दू में कहते हैं वजीर आजम, मोदी जी इस युग के देवता हैं। उन्होंने जो है जब से प्रधानमंत्री बने तब से लेकर के अब तक उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक हूं और मैं 140 करोड़ लोगों की सेवा कर रहा हूं। तो 140 करोड़ में सारे मुसलमान आ गए ना, अलग तो नहीं गए। अब जब उन्होंने ये बात कह दी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसमें मुसलमान आ गए। अब मुसलमान अलग नहीं है, मुसलमान पूरी तरह से तरक्की करेगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है और तरक्की
2014 से मुसलमान की तरक्की शुरू हो गई। मुसलमान जो परेशान हाल थे, जो मुसलमान कमज़ोर थे, जो मुसलमान पसमानदा बने हुए थे, ऐसे ऐसे विकास के काम लाके दिए हैं। आप मुरादाबाद जाइए, बनारस जाइए, जहाँ जहाँ मुसलमान दस्तकार हैं, इतनी सारी योजनाएं ला करके योगी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। उत्तर प्रदेश में योगी जी भी सहयोग कर रहे हैं पूरा, खूब क्या नाम है, मुसलमान तरक्की कर रहा है। अब मुसलमान तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, तो अब कांग्रेस वालों को अखर रहा है कि ये मुसलमान तरक्की कैसे कर रहा है। हम तो इसको बर्बाद देखना चाहते थे, हम तो इसको क्या नाम है बिल्कुल पसमानदा देखना चाहते थे। ये तरक्की कर रहा है तो इसको गुमराह कैसे करें। तो मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, दोबारा बने, उन्होंने फिर वही क्या नाम है सबका साथ सबके विकास की बात करी। अब तिवारा बनेंगे। हाँ। आप मोदी जी और उनके लिए कांग्रेस और उसके लिए कुछ कहते हैं, वो जरा सुना दीजिए, क्या वायरल होता है आपका बड़ा। वो मैंने पहले कहा था, और अभी जाड़ों के बाद फिर ये चुनाव आ रहा है कि जैसे हाथी मर गया जाड़े में, क्योंकि बहन जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मुसलमानों का कोई भला नहीं किया। वो अपने जन्मदिन पे खूब बहुत सारी जो है लोगों से दौलत बटोरा करती थी। तो अब जो है जाड़े निकल के गए, अभी हाथी मर गया जाड़े में, और साइकिल का तो कोई सवाल ही नहीं है। शिवपाल यादव परेशान है कि किसी तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, और मुलायम सिंह भी कान में कह के गए थे मोदी जी के, हाँ मारे लौंडे का ध्यान रखना। अब क्या है, मारे लौंडे का ध्यान रखना, और उनका क्या नाम है जो है कोई ठीक नहीं है। वो तो अपने स्वर्ग लोक में चले गए मुलायम सिंह जी, क्योंकि उन्हें खतरा था। अब जो है ख़त्म हो चुकी है, साइकिल बिक गई इनकी कवाड़े में। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कवाड़े में, और हाथ तो पहले ही बह गया नाले में। हाँ, जब इमरजेंसी लगाई थी ना इंदिरा जी ने, तब जुल्म किए थे भारत की जनता पर। मैं कहता हूँ वो भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी, बल्कि वो जुल्म और सितम की मलका थी। वो उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किए अपने प्रधानमंत्री काल में, जो कि उस दौर के लोग बताएंगे। लोकतंत्र जो सेनानी हैं, एक तो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़े थे, और एक जो थे लोकतंत्र सेनानी। लोकतंत्र खत्म हो चुका था इंदिरा जी के शासन में। आरोप तो लगता है मोदी जी पे कि वो अब खत्म हो चुका है लोकतंत्र का शासन, किसी पे भी सीबीआई, किसी पे भी ईडी। नहीं, अब जो गुनाह करेगा तो वो गुनहगार को तो सजा मिलेगी ना। घपले घोटाले करेगा, गुनाह करेगा तो गुनाहगार को तो सजा मिलेगी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। गुनाहगार कहीं नहीं बच रहा है, और जो बेगुनाह है वो तरक्की कर रहा है। जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है, वो तरक्की कर रहा है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और मुसलमान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कवाड़े में, हाथ तो पहली बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में। एक बार तेज आवाज से सुना। हाँ, लीजिए साहब, तेज आवाज से सुन लीजिए आप पूरा मूवमेंट के साथ। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बिक गई कवाड़े में, और हाथ तो पहले बह गया नाले में, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में। क्या बात है। तो चलिए, ये जो है तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना पक्ष रखा द न्यूज़पेपर के सामने। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा, और कैमरे के पीछे आ देता हूं।